हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह का टाइम है थर्सडे की, और आज है हस्बैंड का वीक ऑफ। तो हस्बैंड और बाबू दोनों ही सो रहे हैं। और यार ठंड है, इसलिए मैं सुबह में ना दरवाज़ा बंद ही करके रखती हूँ। और मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे कुछ बर्तन थे जो रात में धो कर रखी थी, तो वो सूख गए। तो उससे मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि कुछ देर में फिर बच्चे आएंगे ट्यूशन के लिए। तो ये बर्तन वगैरह अरेंज करके नाश्ता वगैरह रेडी करके रख देती हूँ, और फिर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ताकि ये लोग जब जागे तो नाश्ता रेडी रहे। तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ। कुछ हल्का फुल्का जितना हो सके किचन का काम निपटा दूँगी। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इसमें थंबनेल में कि तो जो हमारा नेटिव है ना, मतलब झारखंड से हूँ मैं। तो वहाँ पे भी वैकेंसी आई हुई है प्राइवेट स्कूल में। मतलब वैकेंसी तो प्राइवेट स्कूल में आती ही रहती है। तो बात जो है ना, वहाँ पे पेमेंट जो है प्राइवेट टीचर को ठीक ठाक देते हैं, अच्छा देते हैं कंपेयर टू हम लोग जहाँ रह रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में रहते हैं। तो वही बोल रहे कि तुम वहाँ ज्वाइन कर लो, बहुत सही रहेगा, पेमेंट अच्छा मिल रहा है, और बाबू को रह के वहाँ पे टीचिंग करो तो थोड़ा सपोर्ट भी हो जाएगा। मतलब ऐसे तो आप लोग को मैं बता दी थी इंट्रोडक्शन ब्लॉग में अपने बारे में कि मैं पहले भी जॉब कर चुकी हूँ, लेकिन एज अ टीचर नहीं की हूँ। मैं आईटी इंजीनियर हूँ। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब की हूँ। फिर उसके बाद मतलब बेबी प्लानिंग वगैरह के लिए मैं फिर मुझे इधर आना पड़ा, हस्बैंड ट्रांसफ़र ले लिए। तो उस समय अलग रहती थी पहले भी, पर मुझे अभी सही नहीं लग रहा है कि मतलब इसके लिए मैं अलग रह के टीचिंग करूँ। और बच्चा भी अभी छोटा है। तो वैसे भी मैं यहाँ पे भी ना, मुझे मुश्किल से टाइम मिलता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स करूँ। दिन सुबह में जो लगती हूँ मैं, मतलब सीधा रात में 11:30-12 बजे बेड पर रिलैक्स करती हूँ। तो इतना छोटा बच्चा लेकर के 8 से 9 घंटा तो स्कूल में रहना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ही मैं मतलब करती हूँ काम ना, तो बच्चे को देखना, घर को देखना, खाना, ट्यूशन थोड़ा बहुत लेती हूँ। और अभी थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, तो इसी में समय कहाँ निकल जाता पता नहीं चलता है। तो वही मैं बोली कि अलग रह के करना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। हालांकि वहाँ पेमेंट यहाँ से ठीक दे रहा है, लेकिन फिर भी अलग रहना में तो खर्च भी तो होगा ना। तो जितना भी दे यहाँ पे रह के करना मुझे सही लग रहा है। और रहा बात करने का, तो अभी तो बच्चे को छोड़ के 8-9 घंटा बाहर रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो थोड़ा सा और टाइम दीजिए, कुछ टाइम बाद मैं देखती हूँ यहाँ पे जितना मिलेगा तो यही करना सही रहेगा। क्योंकि बच्चे को ना, मुझे लगता है माँ बाप दोनों का प्यार मिलना ज़रूरी है। क्यों बच्चे को मतलब माँ के पास रखो और पापा यहाँ रहेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो वही मैं मना करती कि करूँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ अभी साथ में रह के ही करूँगी। अभी साथ में रहूँगी, और फिर थोड़ा बाबू बड़ा हो जाएगा तो देखती हूँ किसी स्कूल वगैरह में ज्वाइन करूँगी। तो ऐसा है। तो आप लोग बताइएगा कि मैं सही डिसीज़न ले रही हूँ या नहीं। हालांकि मुझे भी लगता है कि एक के ऊपर पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना सही नहीं है। अगर मैं भी करूँगी तो मतलब उनको भी सपोर्ट मिलेगा, और अच्छा है फैमिली में, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके ही चलना चाहिए ना। पार्टनर का तो वही है ना कि जितना हो सके आप भी सपोर्ट करो, वो भी करो। ये कोई एक के ऊपर ये कहीं लिखा नहीं है कि हस्बैंड ही घर चलाए या हस्बैंड ही सारा ये करे और वाइफ ये करे। अगर वाइफ कैपेबल है तो वाइफ को भी करना चाहिए, और मैं भी करना चाहती हूँ। मुझे भी इंडिपेंडेंट रहना, सपोर्ट करना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। पर फ़िलहाल तो वो सिचुएशन नहीं है, तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करना भी सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हाँ एकदम अभी ज्वाइन कर लेना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें थी, मैं सोची आप लोगों से शेयर कर लूँ। और सुबह सुबह मेरा अभी दोनों सो रहे हैं, मेरे यहाँ पे नाश्ता बन चुका है इन लोगों के लिए। आज नाश्ते में बनाई हूँ उपमा बस। और फिर अभी ट्यूशन लूँगी, और आता है सुबह में एक बच्चा। और फिर इधर मैं वही सुबह में साफ़ सफाई जो क्लीनिंग वगैरह करना होता है उसमें लग गई हूँ। तो ये पूजा वाला रूम है, तो बाबू खेलता है रात रात में तो खिलौना छोड़ देता है। तो ये देखिए खिलौना वगैरह पड़ा, तो वही सब मैं उठा के रख दूँगी। और आज है हस्बैंड का वीक ऑफ, थर्सडे है तो। पर काम मेरा उतना ही रहेगा, बल्कि आप ये मुझे लगता है कि काम मेरा डबल ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो भी नहीं करते हेल्प, वो भी करते हैं जितना पॉसिबल हो पाता है घर का काम थोड़ा बहुत। मतलब जैसे बच्चे को देखना, या फिर जैसे अभी सोफ़ा का हम लोग ये कर रहे हैं, पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर से उसको ठीक कर रहे हैं, तो उसमें उनका टाइम चला जा रहा है। फिर बाहर से कुछ वैसा सामान लाना, तो वो सब काम वो कर लेते हैं। मैं भी जाती हूँ बाहर सामान लाने, लेकिन जैसे कि शाम वाम में निकलूँगी तो बाबू को टहलना भी हो जाता है, और मैं कुछ ख़रीदना है तो वो भी ख़रीद लेती हूँ। पर वीक ऑफ के डे में वही जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादा। तो इस तरह से है। तो बस ये साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर लंच बनाने में लग जाऊँगी।
और नाश्ते में तो उपमा बना था, तो दोनों नाश्ता कर चुके थे और थोड़ा उपमा बचा था, तो मैं भी नाश्ते में उपमा खा ली थी आज, क्योंकि मुझे आज थोड़ा भूख लग रहा था। तो ऐसे तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ, पर आज मैं थोड़ा उपमा खा ली थी। तो ये तकिया कवर जो था ना, इसमें लगा हुआ नहीं था, तो वही मैं सोची इसमें लगा देती हूँ तकिया कवर वगैरह। और पूजा वाला रूम अरेंज करके फिर उधर मेरे को बेडरूम वगैरह भी सोची साफ़ कर दूँगी। सुबह में जितना हो पाता कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो शिफ्ट वगैरह वैसा कुछ है नहीं। तो मैं सोची कि आराम से खाना बनेगा, तो पहले साफ़ सफाई वाला काम कर लेती हूँ। और इधर मैं अभी जस्ट अरेंज की खिलौना, बाबू आके खिलौना फेंक दिया। इसका ऐसे ही रहता है, मतलब आप करके जाइए, उधर से आइए देखिएगा फिर से, मतलब ये 4-5 खिलौना बिखेर के रख देगा, चेयर हटा देगा। चेयर अरेंज कर रही हूँ, चेयर हटा रहा है, इसका यही काम है। पर ठीक है, बच्चा है, बच्चा तो करेगा ही ना, खेलेगा ही। तो मैं वैसा माइंड नहीं करती हूँ, मैं इसे खेलने देती हूँ। मतलब बिगाड़ता है तो चलो ठीक है, बिगाड़ लो। बच्चा नहीं, मतलब घर में तो वैसे नहीं तो बच्चे और बोर हो जाएंगे उसको अगर उतना रेस्ट्रिक्टेड रखूँगी तो ये हमारा बेडरूम है। तो ये जो नेट है ना लगाई हूँ, तो ये जनरली दोपहर में भी लगा ही रहता है, क्योंकि हम लोग का जो घर है ना वो थोड़ा सा इस एरिया मतलब सोसाइटी में, लेकिन दूसरे एंड पे हमारा घर है। तो थोड़ा सा मतलब बालकनी से जो एरिया पड़ता है ना वो क्या मैं बोलूँ, मतलब थोड़ा जंगल टाइप का, पहाड़ी एरिया टाइप का दिखता है। तो मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से जब दोपहर में बाबू सोता है तो हम लोग नेट लगा के रखते हैं। कभी कभी मैं नेट निकाल देती हूँ, और जनरली वो लगा रहता है ताकि मच्छर वगैरह ना काटे। और मुझे लगा चलो आज थोड़ा टाइम है, तो एक्स्ट्रा काम जो मुझे लगा वो सभी कर लेते हैं। तो ये मैट मुझे धोना था फिर से, तो मैट वगैरह धो दी और पोछा लगा दे रही हूँ। और पोछा तो एक बार लगता नहीं है, वैसे आपको लग रहा होगा कि सुबह सुबह पोछा लग गया, पर अभी कुछ देर बाद हस्बैंड है तो वो भी जैसे पौधे वगैरह में पानी डालेंगे, तो या फिर बाबू है तो कभी गीला कर देगा, कभी पैर का निशान छोड़ देता है। तो मतलब दिन भर 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पोछा लगते रहता है। फिर एक बार मैं कंप्लीट पोछा लगाती हूँ, और फिर दिन भर थोड़ा थोड़ा पोछा लगेगा। फिर रात में टाइम मिलेगा तो रात में एक बार मैं मतलब कम से कम हॉल में और किचन में पोछा लगा के सोती हूँ। झाड़ू एक तो करना ही है मुझे, नहीं तो वो घर ना अजीब लगेगा। मतलब बच्चे वाले घर में तो गंदे हो जाते हैं, और ट्यूशन के लिए बच्चे आते हैं वो लोग भी थोड़ा बहुत गंदा कर देते हैं। तो इस तरह से होता है मतलब। और ये हस्बैंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज मैं ये पेंटिंग वाला काम जितना हो पाएगा वो भी कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे छत पर, ये जो सोफ़ा है इसको धोएंगे। तो ये देखिए यहाँ आए हुए हैं, तो ये 2 बचा हुआ था, सेंटर टेबल और ये एक सोफ़ा बचा हुआ था। तो वही हस्बैंड वहाँ पे अभी उसको धोएंगे और सूखने के लिए डालेंगे। फिर मुझे अभी लंच बनाना था, तो मैं आ गई नीचे, और यहाँ आकर के मैं सोची चलो थोड़ा पहले पानी पी के रिलैक्स कर लेती हूँ, उसके बाद लगूंगी किचन में। और खाना में तो मैं आज रिकॉर्ड नहीं की हूँ कुछ कुकिंग, बस सीधा मैं आपको दिखा रही हूँ कि खाने में आज क्या बनने वाला था। तो चावल बन चुका था और इधर सब्ज़ी चढ़ा हुआ है, दाल में तड़का लगा दूँगी। और खाने में बना है आज चावल, दाल और धनिया पत्ते की चटनी भी बनाई हूँ। तो इधर धनिया पत्ता सिलबट्टे पे पीस रही, इसका स्वाद अच्छा होता है। मेरे पास सिलबट्टा ये मेरा नहीं है, जो ओनर है ना उसका रखा हुआ था, तो मैं तो इसे यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे घर में ना मत मेरी मम्मी के यहाँ वो लोग मिक्सर वाले चटनी नहीं यूज़ करते हैं। मेरी मम्मी भी हमेशा सिलबट्टा पे मसाला पीसना या फिर उसका चटनी बनाना वैसे बनाती है। तो स्वाद तो मुझे लगा हुआ है, तो मैं भी वही करती हूँ यहाँ पे मिला है। तो ये देखिए मेरा खाना था दाल, आलू, पत्ते गोभी और गाजर की सब्ज़ी, सलाद और पापड़, चावल, दाल, साग, चटनी। यहाँ मैं मिल रही हूँ आपको सीधा रात में। तो आज तुलसी विवाह है, तो हस्बैंड बोले कुछ बना दो पूड़ी वगैरह, तो यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है, उधर खीर चढ़ाई हूँ और साथ में बनेगा पूड़ी। तो खाना तो बहुत टेस्टी था, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अ, बस अब ब्लॉग यहीं पे एंड होने वाला है। तो आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, मेरे वीडियोस कैसे लग रहा है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपने फीडबैक शेयर करिए। और मेरे वीडियोस देखने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और एक बार फिर से बोलूँगी कि अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और वो देखिए रात में भी लगे हुए उधर, वो सोफ़ा सूख गया था, तो उसको फिर अभी वो सैंड पेपर से क्लीन करेंगे और फिर उसका पेंटिंग का काम शुरू होगा। तो इस तरह से है। और ये बाबू इधर में वो एक खिलौना था, तो वो उसको
उसको मतलब वो एलिफेंट है तो उसका हवा निकल गया तो वो पिचक गया, तो पापा को परेशान करके पापा इसको फुला दो, तो वो किसी तरह से जुगाड़ लगा लगा के उसको फुला के देते हैं, वो फिर पिचका देता है। ये देखिए फिर उसे हवा निकाल रहा है। तो ये रहा हमारा आज का डिनर, पूड़ी, खीर और आलू और गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ पर मैं अभी प्लेट लगा दी हूँ, देखिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑल। और यहाँ हस्बैंड देखिए सोफ़ा को पेंटिंग कर रहे, हमारा डिनर होने वाला था, डिनर हो चुका था, उसके बाद यहाँ पे वो सोफ़ा को पेंट कर रहे थे, सेंटर टेबल को।